हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो सर्दी कैसी पड़ रही है आप लोगों की तरफ? हमारी तरफ तो आज बहुत तेज़ ठंड है, बहुत हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी आज नहीं निकली बिल्कुल भी। बहुत ठंड हो रही है। तो ठंड की वजह से आज तो खाना भी बन नहीं रहा हमारे यहाँ, क्योंकि शाम को मैंने कहीं से कि क्या बनाऊँ, तो ना तो बेटा जवाब दे रहा, ना ये जवाब दे रहे, और मेरे को भी इतनी ठंड लग रही है। तो मैं तो रूम हीटर के आगे बैठ गई, तो उठने का भी मन नहीं कर रहा कि खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इतनी ठंड हो रही है। तो बस अब बोले कि ऐसा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो तो बना लो। तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो आज बेसन का करा है घोल पकौड़ियों के लिए। तो मैंने उसमें प्याज, आलू, गोभी और हरी मिर्ची ये काट दी, और उसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन ये सब डाल दी है, और थोड़ा सा डाला है खाने का सोडा। तो ये देखिए, ये मैंने कर दिया है तैयार घोल पकौड़ियों का। ये देखिए, ये तो मैंने पकौड़ी बनाने का घोल तैयार करा है, और थोड़ा सा घोल मैंने तैयार करा है पुए का। ये देखिए, तो क्या है, पकौड़ी के साथ थोड़े से पुए बने तो अच्छे लगते हैं खाने में। पूरी पकौड़ी खाने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो क्या थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। और थोड़ा सा आटा मेरा सुबह का लगा हुआ रखा था फ्रिज में। ये देखिए, इतना आटा लगा रखा है। और एक कटोरी मेरे पास रखी है सुबेरे की फूल आलू की, गोभी आलू की सब्जी, सूखी बनाई थी मैंने, तो ये रखी है। इतना रखा है आटा, तो बेटे के लिए 2 पूड़ी सेक दूंगी, तो वो सब्जी से खा लेगा, और बाकी मैं पुआ और पकौड़ी बनाऊंगी। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो रहा है मेरा कढ़ाई में। तो देखिए आप लोग, बस अब खाने की कर रहे हूँ तैयारी। ये देखिए, ये कढ़ाई चढ़ी हुई है मेरी, ये देखिए गैस पर। तो कढ़ाई में तेल हो रहा है गरम, और अब इधर पहले डालूंगी 1 घान पुए का, पहले 1 डालूंगी पकौड़ी का, ताकि नमक पता पड़ जाएगा कि नमक इसमें सही है कि नहीं। तो इससे पुआ और पकौड़ी बनाऊंगी। तो बस अब तैयारी करके रख ली है मैंने, अब बस खाना बनाने जा रही हूँ। घड़ी में 7 बज गए हैं। अब हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि खाना बना लो, भूख लग रही है, ठंड में क्यों लेट हो रही हो, तो जल्दी से कर लो। तो मैंने कहा चलो मैं अब बनाती हूँ। तो बस अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो मैंने कहा कि प्लेट में उतार दूँगी, प्लेट ले आई हूँ, तो इस प्लेट में उतार दूँगी। तो पहले उतारूँगी मैं पकौड़ी, 1 घान पकौड़ी का उतारूँगी, ताकि इसमें नमक वमक का पता पड़ जाएगा कि नमक सही है कि नहीं। आज सवेरे से क्या है, देखो इतनी ठंड पड़ रही है कि मैंने आज ना तो चोटी करी है, और आज सवेरे से मेरे सिर पे से ये स्टॉल नहीं हटा बिल्कुल भी। जब से स्टॉल को ओढ़ी हुई हूँ मैं, बिल्कुल स्टॉल नहीं हटाया मैंने आज सुबह से। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड हो रही है। और क्या है, टायर लगे हुए ना, तो टायरों में बिल्कुल ठंडे ठंडे पैर लगते हैं नीचे डोलो तो मैं तो इसलिए किचन में चप्पल पहने रहती हूँ, चाहे भैया ठंड हो चाहे कैसे, क्योंकि मैं बीमार भी बहुत जल्दी पड़ जाती हूँ। इस वजह से मैं तो चप्पल पहने रहती हूँ, और चप्पल अगर पहने मुझसे काम होता नहीं है, क्योंकि टायर जो है बहुत ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल, तो इन पर नंगे पैर भी नहीं डोला जाता है इस वजह से। तो मैंने कहा कि अब मेरा तेल वेल गर्म हो रहा है, तो मैं इसमें बना लेती हूँ। तो 1 पूड़ियाँ भी बेल के रख देती हूँ, ताकि अगर बेटा खाएगा तो खा लेगा। वैसे तो वो पुआ पकौड़ी ही खाएगा ज़्यादातर। फिर भी जब तक तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैं 1 आध पूड़ी बेल देती हूँ, बेल कर रख देती हूँ पूड़ी, अगर खाएगा तो खा लेगा वो। ये देखिए, ये देखिए थोड़ी सी पूड़ी है, जो 1 तो पूड़ियों को बेल देती हूँ। जब तक तेल गर्म हो रहा है मेरा, ये देखिए, जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, जब भी उसमें डालूंगी, क्योंकि फिर क्या है, कच्चा रह जाता है ना, तो फिर उसमें सेकने में भी बहुत टाइम लगता है।
इसलिए तेल अभी गर्म हो रहा है मेरा। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं एक पहले धान पकौड़ी का डालूँगी, ताकि नमक का पता पड़ जाएगा कि नमक सही है कि कम है, तो फिर इसमें और डालूँगी। इसलिए एक दो पकौड़ी ऐसे डालूँगी यार। ये देखिए 4-5 पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं मैंने हाल की हाल, संग में इनको भी उतार दूँगी। ठंड में क्या है, अच्छा लगता है गरम गरम उतरा है खाना, तो ऐसे मौसम में बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी वकौड़ी खाना ठंड में ही। और ठंड में ही अच्छी लगती है खाना। वैसे तो आपको ना गर्मी में तो गर्मी में अच्छी नहीं लगती खाने को, ठंड में ही अच्छा लगता है। और हमारे तो क्या है, चौड़ा की दाल और ले आए हैं। मैं बाजार गई थी तब मैं आधा किलो चौड़ा की दाल ले आई थी। मैंने कहा कौन खाता है पकौड़े, इन्हीं को हमारे ज़्यादा शौक है तो यही खाते हैं, तो मैं इनके लिए आधा किलो ले आई थी। अब कल जब बाजार गए तो आधा किलो और ले आए। अब 1 किलो दाल ले आए। 1 किलो दाल पड़ी है इतनी सारी। अब मैंने कहा उसको कौन खाएगा 1 किलो की। तो ये देखिए ये पकौड़ी का है धान, तो मैं एक आध पकौड़ी इससे उतारती हूँ। पहले एक आधी बनाऊंगी, देखूंगी कि नमक नमक सही है कि नहीं। तो ये देखिए मैं चमचे से इसमें डालती हूँ। पुए भी डाल देती हूँ एक आध दो, ताकि पुए भी हल्के इसके संगी सिक जाएंगे। तो देखिए ये सिक रहे हैं। तो तेल को अच्छा गर्म हो गया है, पुए भी ऐसे नरम नरम बन रहे हैं। क्योंकि मैंने गुड़ भी रखा है मेरे पास, पर मैंने गुड़ के नहीं बना रही हूँ, मैंने शक्कर घोल ली थी, तो मैंने कहा शक्कर के बना लेती हूँ। तो मैंने इनको 6 बजे करीब 6:30 बजे करीब घोल तैयार करके रख दिया था। तो शक्कर वगैरह भी खूब अच्छी इसमें घुल गई है, तो बिल्कुल अच्छे पोसरे पोसरे बनना है। ये देखिए तो मैं बना करके सबसे पहले इनको चखा दूंगी अपने हस्बैंड जी को, ताकि जो नमक वगैरह बता देंगे कि सही है कि और डालूँ इसमें पकौड़ी में। ये देखिए तो ये मेरे सिक चुके हैं एक तरफ के। ये देखिए ये दोनों चीज़ सिक चुकी हैं। ये देखिए ये पकौड़ी सिक चुकी हैं, और ये देखिए पुए भी सिक चुके हैं। ये देखिए ये बन गए हैं मेरे पुआ और पकौड़ी, सिक चुके हैं। तो मैं इनको दिखाती हूँ, ताकि ये इसमें नमक देख करके बता देंगे कि नमक इसमें सही है या कम है। तो मैं इसमें भी नमक और डाल दूँगी। तो चलते हैं इनको देने के लिए। लो 1-2 पकौड़ी बनाइए तो चख लेना इसमें नमक सही है। ये पकौड़ी है और ये पुआ है। नमक चख बता दो मुझे। चलो नमक सही है। अब ये देखो खा रहे हैं गरम गरम।
अब मैं और सेक देती हूँ। तो अच्छे बने हैं, सब चीज़ बिल्कुल फिट है, कोई चीज़ की भी कमी नहीं है और बढ़िया बन रहे हैं सब। तो देखिए सर्दी में इन्हीं का ही मज़ा है बनाने का। तो अब मैं पकौड़ियाँ और उतार देती हूँ क्योंकि नमक वमक सब बिल्कुल सही है। हाँ कम कर दी मैंने। क्या चीज़? अरे तो कम कर दी ना, आप क्यों हल्ला कर रहे हो? थोड़ी तेज आंच में सिक गई तो एक आध पकौड़ी थोड़ी कच्ची सी रह गई है, तो मैंने अब गैस हल्की कर दी है। अब आराम आराम से सिकती रहेगी अंदर से। ये देखिए, तो आज मैंने बना ली है पुआ और पकौड़ी। तो आप लोग भी सर्दियों में बनाते रहो और खाते रहो, क्योंकि ठंड अभी और बढ़ेगी, कम नहीं होनी है। अब शीतकालीन बच्चों की छुट्टियां निकल चुकी हैं, आज ख़त्म हो चुकी है। अब आज के बाद सर्दी ही सर्दी बढ़ेगी, तो अब बच्चों की छुट्टियां भी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हमेशा शीतकालीन निकलने के बाद, बच्चों की छुट्टियों के बाद ठंड बढ़ती है ज़्यादा और फिर बढ़ती है सर्दी। तो आज से ही आप देख लो मौसम में कितना बदलाव आ गया। आज से सर्दी कितनी हो रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी और बहुत ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत हो गई है। और ठंडी की वजह से पुआ पकौड़ी बनने चालू हो गए घर में। तो आज तो बेसन की पकौड़ी बन रही है। अब एक दिन बाद संक्रांत आ रही है, फिर संक्रांत पे दाल के बड़े बनेंगे। अब यही चलता रहेगा आए दिन आए दिन। ठंड हो गई पुआ पकौड़ी बनाओ, ठंड हो गई पुआ पकौड़ी बनाओ, अब आए दिन यही चलेगा। तो मैं उनको एक बारी के बना करके दे आई हूँ। मैंने कहा चख लो नमक नमक सही है कि नहीं, तो चख लिया उन्होंने कि नमक सही है, क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन वगैरह डाली थी कि नुकसान नहीं देगी रात में। बेसन है, बेसन क्या है रात में ठंड का टाइम है, नुकसान देता है, पानी पिलाओ नहीं आता है ज़्यादा तो नुकसान दे जाता है। तो इस मारे में इसमें अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन डालने से क्या होता है, हजम भी हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी नहीं होगी और पेट में भी दर्द नहीं होगा अजवाइन से। तो इसलिए मैं इसमें अजवाइन वगैरह डाल देती हूँ। सौंफ भी डाली है मैंने, सौंफ से भी ये क्या है कि पच जाती है चीज़, अपच नहीं रहती। तो इसलिए गरम गरम बनेंगे। तो आप लोग भी आइए और गरम गरम पुआ पकौड़ी खाइए और पूड़ी खाइए। जिसको खानी है जल्दी जल्दी से आ जाओ और मेरे वीडियो को देखते रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। तो अब हल्की गैस में बनाई है, तो देखिए कितनी अच्छी और फूली फूली पकौड़ी बन रही है बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पकौड़ी बन रही है बिल्कुल। ये देखिए एक एक पकौड़ी कितनी अच्छी फूली फूली बनी हुई है। ये देखो प्याज की, उसकी गोभी की, हरी मिर्ची की, सबकी मिक्स करके बनाई है तो बहुत अच्छी बन रही है। मैं तो सोच रही थी इसमें मटर डाल दूँ, फिर मटर मैंने इस माने नहीं डाली, क्योंकि मटर क्या है तेल में एकदम उछलती है और अगर पकौड़ी कोई भी फट गई तो एकदम उछलेगी और जल जला जाएंगे। तो मैंने कहा मटर रहने दो, मटर पीस के डालो तो भी सही है, नहीं तो ऐसे डालना तो बेकार है, क्योंकि वो फट जाती है तलते में तो फिर मुँह पर आकर के और लगे, इसलिए मैंने उसको नहीं डाली मटर को। तो अब देखिए आप लोग, इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। कल मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, छोले की सब्ज़ी बनाई थी और आज भी देखो पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं इसके लिए। हल्की हाल 2-4 पूड़ी भी उतार दूँगी। सब्ज़ी भी रखी हुई है, ये देखो ये सब्ज़ी रखी हुई है, ये आटा रखा हुआ है और ये मैंने 5 पूड़ी बेल दी। ये सामान रखा है पुए का और ये पकौड़ी का। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है देखो। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बताना कि आप लोगों को मेरी पुआ पकौड़ी कैसी लगी। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।